पाकिस्तान भी इस वक्त अजीबोगरीब हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के नागरिक चाहते हैं कि उनको भारत के नागरिकों जैसी ट्रेन की सुविधाएं हासिल हों, मतलब सस्ता किराया हो और मुफीद रास्ते हों, लाइनें हों, ट्रेनें हों और वहाँ जैसी भी सुविधाएं हैं वैसी पाकिस्तान के नागरिकों को भी मिलें। इस तरह की सुविधाओं के लिए वहाँ पर ऑरेंज ट्रेन चलती रही है, जो अभी भी चल रही है, लेकिन भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन का कहना है कि इस ऑरेंज ट्रेन को बंद करने की योजना इमरान सरकार बना रही है। इस बात को लेकर लाहौर में फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने खासा विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने चेतावनी दी इमरान सरकार को कि वो अगर इस ट्रेन को बंद करते हैं या बंद करने की कोई भी कोशिश करते हैं तो इसके लिए उनको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन ट्रेनों से पाकिस्तान के आम लोग सफ़र करते हैं। उनका कहना है कि भारत में जिस तरीके से लाखों लोगों के लिए बहुत सस्ते किराए में सफ़र कराया जाता है, वैसी ही सुविधा यहाँ पर पाकिस्तान में भी मुहैया होनी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य के आधार पर ही ये तुलना भी की। खैर, भारत में एक दूसरे ही हालात हैं। भारत में भारतीय रेल को बेचने, यहाँ की संपत्तियों को बेचने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं अमल में आने जा रही हैं, जिनमें भारतीय रेल की कई कॉलोनियों और ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। इस मामले को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के अंदर कैसे दो अलग अलग विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस बात पर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से गौर फरमा सकते हैं। मैं आपके और आपके अदारे का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से मेरी गुजारिश पेश करने का आपने मौका फराहम किया। ऑरेंज ट्रेन एक कामयाब प्रोजेक्ट था जिसे ब्यूरोक्रेसी ने जानबूझकर नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हम उसे किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। इंडिया में, दिल्ली में ऑरेंज ट्रेन एक वहाँ भी चल रही है, मुकामी ट्रेन जो चल रही है, लोकल ट्रेन, वो कामयाबी से हमकिनार है। इसी तरह की ट्रेन जहाँ लाखों लोग डेली सफर करते हैं और वहाँ पे हर स्टेज का किराया डिफरेंट है। कहीं 10 रुपए, कहीं 12 रुपए, कहीं 14 रुपए, कहीं 15 रुपए, मैक्सिमम 30 रुपए तक उसका किराया जाता है और 40 किलोमीटर तक का किराया 30, 35, 40 रुपए तक हो जाता है सफर उसमें। लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि ऑरेंज ट्रेन का ये सारा सिस्टम नाकाम हो जाए और गरीब आदमी उसी तरह बसों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रहमो करम पर खोजे और धक्के खाएं। हम इसको किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे और अवाम हमारे साथ खड़ी होगी शाना बशाना। और ये अवामी फलाई मंसूबा है, इसमें जो भी रोड़े अटकाएगा हम उसे सख्ती से निपटेंगे। मौद्रीकरण के नाम पर रेलवे की परिसंपत्तियों को बेचे जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर धरना, जुलूस प्रदर्शन और गेट मीटिंग करने का ये फैसला लिया। अभी आपने पढ़ा होगा, निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान जारी किया। हमारी जो भारत की माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया कि हम लोग 1,59,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को हम लोग बेचने जा रहे हैं, जिसमें रेलवे की संपत्तियां भी शामिल हैं। और उन परिसंपत्तियों को बेचने में उन्होंने जो अभी हमारे पास 400 स्टेशन, 256 गुड शेड, भारतीय रेलवे की कॉलोनियाँ, 15 रेलवे स्टेडियम, 741 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 4 पर्वतीय रेलवे और 90 पैसेंजर गाड़ियाँ, 1400 किलोमीटर ओएसटी ट्रैक और उसकी सामग्रियाँ, और हमारा जो कार्मिक विभाग है जहाँ से सब लोगों की तनख्वाहें बनती हैं। सबसे बड़ा सारे विभागों का मिलाकर के एक विभाग है जो कार्मिक विभाग है। उस कार्मिक विभाग को समाप्त करने के विरोध में आज ये ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये इसको बचा पाने की स्थितियाँ होंगी, बन रही हैं? बिल्कुल होंगी। हम अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी रेल को बचाएंगे। क्या करेंगे, मतलब ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन की क्या जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, हम उन लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के और पूरे हिंदुस्तान की जनता को साथ में लेकर के, हिंदुस्तान की सारी फेडरेशनों को, ट्रेड यूनियन को लेकर साथ में लेकर के हम इंकलाब करेंगे और रेलवे को बिजनेस बचाएंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आईजन नगर डिवीजन में छोटी छोटी दूरियों की गाड़ी हैं, जो छोटे छोटे पैसेंजर हैं जो गंतव्य तक पहुंचते हैं, बसों में जाते हैं। आप बहेड़ी का किराया बस का कितना है और हमारे रेल का किराया कितना है? तो ये गरीब जनता के लिए एक सुलभ साधन है वहां तक पहुंचने के लिए।